बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुभाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर 9 है, ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स। चैप्टर 9 का हमने टॉपिक 9.2 स्टार्ट किया था। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि ग्रुप 1 में एलिमेंट्स की खसूसियात, पहले ग्रुप में एलिमेंट्स की खसूसियात वो हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ी थी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की खसूसियात। यह टॉपिक थोड़ा लंबा था, 2 पेज का था, तो हमने सिर्फ इसका हाफ टॉपिक पढ़ा था। तो ग्रुप 17 की अगर हम खसूसियात की बात करें तो इसके स्टार्ट में इसमें हमने सारी इसका जो पैराग्राफ है ना, वो टोटली ये यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका पैराग्राफ है, टोटली इसमें ना ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उनके एटॉमिक रेडियस वगैरह ये बताए हैं। उसकी फिर वजह बताई है कि शेल्स बढ़ते जाते हैं एलिमेंट के एटम्स में, तो जिसकी वजह से इनके मासेस भी इनके जो है साइज़ भी बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा था कल इसमें। फिर हैलोजेन्स जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका नाम हैलोजन रखा गया है। फिर हमने ये फ्लोरीन क्लोरीन की कुछ ब्रोमीन और आयोडीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर हमने मेटल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा। ये मेटल हैलाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो शय इलेक्ट्रॉन जो खोती है, यानी कि वो कहते हैं कि जिसमें किसी शय का इलेक्ट्रॉन खोया जाता है, यानी कि कोई शय इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रॉन का खोया जाना, जो इलेक्ट्रॉन खोने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन जो शय इलेक्ट्रॉन खोती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खोने का जो अमल होता है प्रोसेस, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन जो शय इलेक्ट्रॉन खोती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब कि खो देना, रिड्यूस कर देना। तो इसके बाद हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा कि रिडक्शन ऐसा अमल है कि जिसमें किसी शय से इलेक्ट्रॉन हासिल होता है, यानी कि शय से इलेक्ट्रॉन हासिल होने वाला जो अमल है ना, इलेक्ट्रॉन को हम हासिल करते हैं, उसको रिडक्शन कहते हैं। और हासिल करने वाली शय जो शय हासिल करती है इलेक्ट्रॉन, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम इसकी जो हमारी हाफ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं इसकी, वो आज हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास रह गया है। आई होप सो कि जो मैंने कल आप लोगों को समझाया था आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज हम इसका जो रहेगा थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बैक वक्त होते हैं। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है एक वक्त में उपस्थित होते हैं, बैक वक्त होते हैं। कहते हैं दूसरे अल्फाज में एक शय इलेक्ट्रॉन उस वक्त निकालती है जो कोई दूसरी शय उसे कबूल करने वाली मौजूद है। वो कहते हैं कि सिंपल वर्ड में उन्होंने बताया है कि जो एक शय इलेक्ट्रॉन उस वक्त खोती है कि जब कोई दूसरी से एक्सेप्ट करने वाली हो। कोई शय उस वक्त अपना इलेक्ट्रॉन खोएगी, देगी, कि जब सामने कोई उसको एक्सेप्ट करने वाला होगा, कोई जो है एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा मौजूद इलेक्ट्रॉन को, तब वो अपना जो है इलेक्ट्रॉन खो देती है, निकाल देती है। कहते हैं कि हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में ऊपर से नीचे बतदरीज बढ़ती है। अब यहाँ पे ये हैलोजेंस उन्होंने बोला है कि ये हैलोजेंस जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन जो शय इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, हमने भी पढ़ा है ना। तो जो शय इलेक्ट्रॉन हासिल करने वाली जो शय उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो कहते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं, जिनको ग्रुप में हैलोजेंस फैमिली भी कहते हैं, तो कहते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग वो एजेंट होते हैं, उनकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है ना, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है। हैलोजेंस की ये खसूसियत हमें ऐसे रिएक्शंस करने के काबिल बनाते हैं जिनमें ऐसे हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, वो दूसरे हैलोजीन के आयन को उस कंपाउंड में से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि जो हैलोजीन्स का ये जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी, कि उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कहते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये हमें ऐसे रिएक्शन करने के काबिल बनाती है कि जिनमें ऐसे हैलोजीन, यानी कि ऐसे हैलोजीन जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो वो उन हैलोजीन को निकालेंगे जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे उन्होंने हमें 3 रिएक्शन दिए हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये जो क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम है, और NaBr है ना, तो जो ये Cl है क्लोरीन, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये Br ब्रोमीन इसको निकाल देगी ये। ठीक है, इसको निकाल के इसको इसकी जगह ये आ जाएगी, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये
इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, इसको ही निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया ना, क्योंकि ये जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये इसकी जगह ले लेगी और जो Br है ब्रोमीन वो निकल जाएगा, साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो यही कहना है कि जिसकी ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है ना, क्लोरीन हैलोजन है, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये ब्रोमीन की जगह आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह ले लेगा। ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो ये जो क्लोरीन है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये ब्रोमीन की जगह आ जाएगा। और यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस Br अलग हो जाएगा। तो ये 3 रिएक्शंस हैं, आप एक सारे रिएक्शन तो रिवाइज नहीं होते, जो आप करना चाहें एक कर लें, 2 कर लें, एज यू विश। अगर नीचे कहते हैं कि हैलोजेंस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं, जो कि पानी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हाइड्रोजन हैलाइड है ना, हैलाइड्स होते हैं ये पानी में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। तो जो हैलोजेंस होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। हैलोजन जो फैमिली होती है, हैलोजेंस जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये नीचे उन्होंने हमें मिसाल भी दी हुई है, ये रिएक्शन H2 + X2 2HX, ठीक है। तो कहते हैं कि हैलोजेंस जो जितने भी हैं जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाएंगे। और इसकी अगर आप वो आपसे पूछ लें डेफिनेशन, तो आप ये बता फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिखना है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि तमाम हाइड्रोजन हैलाइड्स आम दर्जा हरारत पर गैस की सूरत में वकूफ़ पज़ीर होते हैं, ठीक है। आम नॉर्मल टेम्परेचर पर ये गैस की फॉर्म होती हैं, इनकी गैस की सूरत में वाज़ह होते हैं। कहते हैं सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड के, जो कि एक माया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये माया है, तो इसके अलावा जो दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं वो गैस हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक माया है, ठीक है। अब कहते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में हैलोजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि हैलोजन एटम का साइज बड़ा होने से कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा हैलोजन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। अब बॉन्ड लेंथ इनमें बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर हो जाता है, उसको तोड़ना भी आसान हो जाता है। ज़्यादा अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से इनके जो है हाइड्रोजन जो एटम होता है, हाइड्रोजन तो उनके एटम का साइज बढ़ जाता है। बड़ा होने से जो कोवलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, ठीक है। और इस दूरी की वजह से इनके दरमियान जो है इन एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है बॉन्ड। आगे कहते हैं कि इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार एनर्जी भी कम होती है। तो कहते हैं इनको तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम लगती है, ज़्यादा बॉन्ड वीक हो जाता है, इसको तोड़ना आसान हो जाता है। कहते हैं इन बातों का हतमी नतीजा ये बरामद होता है कि हैलोजन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी बदतदरीज कम होती जाती है। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो आपने जस्ट यहाँ तक करना चाहिए, यहाँ तक आप कर सकते हैं। नीचे बस थोड़ी सी वजाहत ये लिखी हुई है उन्होंने लिखी हुई है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 9 का टॉपिक 2 है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स खसूसियात, जो हमारा हाफ टॉपिक रह गया था। इसमें हमने जस्ट रिएक्शन पढ़े हैं कि जब हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं, और जो तमाम हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो माया की हालत में होता है। उसके अलावा बाकी सारे जो है हाइड्रोजन हैलाइड वो गैस की सूरत में होते हैं, बाकी सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये माया होता है। तो इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ जो होती है बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से एटम का साइज बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो दूरी की वजह से बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, फिर इसको तोड़ना आसान हो जाता है। ऊपर उन्होंने कुछ रिएक्शंस दिए हैं, अगर आप करना चाहें एक कर लें, 2 कर लें, एज विश। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर था चैप्टर 9 का आज का हमारा टॉपिक था कि चैप्टर 9 का टॉपिक 2 जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई पूछना कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी किया करें। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।